व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आज का क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। जीएफजी का 160 डेज चैलेंज स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और मैंने उस पर कल वीडियो भी बनाई थी। लेकिन वो चैलेंज ना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको आप अगर 80 दिन तक रोज पीओडीडी कर लोगे, रोज स्क्रीनशॉट डाल दोगे लिंक्डइन या ट्विटर पे, तो आपको एक बैग मिल जाएगा फ्री में, ठीक है। और जो विमेन है उनको 3000 का कोर्स भी जो था वो भी फ्री में मिल जाएगा। लेकिन आप उसको इस तरह से मत देखो, बैग तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो चैलेंज है ना, ये कोई मामूली चैलेंज नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान से केयरफुली इन्होंने डिज़ाइन किया है। बेसिक टू एडवांस डीएसए के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ईज़ी, देखो आज ईज़ी आ रहा है, कल भी ईज़ी था। ऐसे अभी ईज़ी आएँगे, फिर मीडियम आएँगे, फिर हार्ड, सारे टॉपिक वाइज़, पहले एरे, फिर स्ट्रिंग, फिर उसके आगे। तो इस तरह से ये पूरा एक जीएफजी की तरफ से 160 क्वेश्चनों की शीट होएगी, जो रोज़ एक-एक क्वेश्चन आएगा। और इसको ना रोज़ आप करना समझने के मतलब से। ये नहीं कि भाई वीडियो देख लिया, कोड मैं दे ही देता हूँ, तो उसको लिख के बस सबमिट कर दिया, स्क्रीनशॉट डाल दिया। और बैग के लिए एलिजिबल हो गए। बैग से इसमें आप बैग को आप एक बाय प्रोडक्ट की तरह देखो। मेन आप इसका फ़ायदा उठाओ अपनी डीएसए स्किल्स को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि जो एकदम बेसिक से डीएसए भी स्टार्ट कर रहा है ना, उसके लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन जिसने डीएसए पहले से भी कर रखा है, उसके लिए भी इस चैलेंज की मदद से उसका डीएसए बहुत ही अच्छे से रिवाइज़ हो जाएगा। क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएँगे। नीचे देख लो कंपनी टैग में भी फैंग लेवल का क्वेश्चन है ये भी। अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, लिंक्डइन, इन सब बड़ी-बड़ी कंपनियों में आया है। और ऐसे हर क्वेश्चन जो अब आएँगे ना अगले 160 दिनों तक, वो सारे ही फैंग लेवल के, इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन होंगे। आसान भी होंगे, मीडियम भी होंगे, हार्ड भी होंगे, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट। तो सबको ध्यान से करना, समझ के करना। और रोज़ तो मैं वीडियो डाल ही देता हूँ, समझ लेना यहाँ पे आके, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कर देना, देखो, ज़रूरी है ये बहुत। और अगर आपको 160 डेज़ चैलेंज के बारे में नहीं पता, पार्टिसिपेट करने के बारे में नहीं पता, तो ये रही, मैंने कल वीडियो बना रखी है। 1200 लोगों ने देख भी ली। अब क्या कर रहे हो? अगर आपने नहीं नहीं देखी तो जल्दी से देख लो मेरे चैनल पे जाके, ठीक है? तो अब बहुत हो गया। अब मेरे को आपको यही मेन बात बतानी थी कि इस चैलेंज को आप बैग-वैग लेने के लिए या फिर सर्टिफ़िकेट मिल जाएगा, इस सब के लिए मत करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है, अगर आपने इसका फ़ायदा उठा लिया ना, तो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा ये, ठीक है? तो फिर आओ, क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। आज का क्वेश्चन है मूव ऑल ज़ीरोज़ टू द एंड, ठीक है? बेसिक लेवल का क्वेश्चन है लेकिन है इंपॉर्टेंट। क्या करना है हमें? क्वेश्चन देख के ही पता है कि भाई एक इनपुट में एरे गिवन होगा, उसमें कहीं-कहीं ज़ीरो पड़े होंगे। हमें क्या करना है? जब हम आउटपुट में एरे रिटर्न करेंगे ना, उसमें सारे ज़ीरोज़ एंड में होने चाहिए और नॉन ज़ीरो एलिमेंट लेफ्ट में होने चाहिए, ठीक है? यानी कि एरे में सारे नॉन ज़ीरो एलिमेंट लेफ्ट पे होने चाहिए और आखिरी के एलिमेंट यानी कि राइट पे जो एलिमेंट होंगे वो होने चाहिए ज़ीरो। सारे ज़ीरो को हमको एंड में मूव कर देना है। समझ में आ गया हमें? और हमें ये काम इन प्लेस ही करना है, यानी कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करनी नहीं। दूसरी बात कि हमें ये जो एरे है, इसमें 1 के बाद 2 आ रहा है, उसके बाद 0 आ रहा है, लेकिन उसके बाद 4 है, फिर 3 है, फिर 5 है। तो ये जो ऑर्डर है ना नॉन ज़ीरो नंबरों का, ये अपने आउटपुट एरे में भी यही होना चाहिए। 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 3 फिर 5, ठीक है? तो क्वेश्चन बस इतना सही है कि एक एरे है जिसमें सारे ज़ीरो को हमें पीछे रख देना है, राइट में मूव कर देना है और सारे नॉन ज़ीरो एलिमेंट को लेफ्ट में। उनका ऑर्डर नहीं बदलना चाहिए और कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करनी। बहुत आसान क्वेश्चन है, आओ फिर इसको लेके चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे। इसकी बहुत ईज़ी अप्रोच जल्दी से समझ लेंगे। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे और यहाँ हम बहुत ईज़िली वो क्वेश्चन समझ के सॉल्व कर देंगे। एक काम करते हैं, वही वाला एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। हमें इनपुट एरे में क्या गिवन था? 1, 2, 0, 3, 4, 0, 5, 0। इस एरे में हमें क्या करना है, जितने भी ज़ीरोज़ हैं ना, उनको राइट साइड में मूव कर देना है और जितने भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट हैं, उनको लेफ्ट साइड में मूव कर देना है, ठीक है? तो हमें अप्रोच इससे ही ज़्यादा हमें लॉजिक समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है, भाई लेफ्ट साइड में ना सारे नॉन ज़ीरो एलिमेंट होने चाहिए और राइट साइड में सारे ज़ीरोज़ होने चाहिए। तो एक काम करते हैं, 2 पॉइंटर अप्रोच लगा लेते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, लेफ्ट साइड में एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट्स सपोज़ जे, और यहाँ पे एरे की इंडेक्सिंग लेता हूँ मैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो जे अभी 0 पे पड़ा है और हमको क्या चाहिए? लेफ्ट साइड में सारे नॉन ज़ीरो एलिमेंट होने चाहिए। ओके, तो क्या अभी जे पे नॉन ज़ीरो एलिमेंट पड़ा है? हाँ भाई पड़ा है। तो इसमें तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि भाई लेफ्ट साइड में तो नॉन ज़ीरो ही चाहिए ना। फिर 2 है, वो भी नॉन ज़ीरो है। यानी कि जब भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट मिलेंगे ना हमें जे में, तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर 0 मिल गया, तो भाई हमको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा अगले वाले नॉन ज़ीरो एलिमेंट से। ओके, तो एक काम करते हैं, इसको ड्राई रन करके देखते हैं। एक फॉर लूप चलाएँगे, i इज़ इक्वल टू 0 से लेकर n तक। जब भी हमें नॉन ज़ीरो एलिमेंट मिल गया, तो हम कुछ नहीं करेंगे, जे को आगे ले जाएँगे क्योंकि वहाँ पे हमें नॉन ज़ीरो तो चाहिए लेफ्ट में। हम कहाँ से लूप चला रहे हैं? हम i इज़ इक्वल टू 0 से लेकर n तक लूप चला रहे हैं ना, यानी कि हम लेफ्ट टू राइट लूप चला रहे हैं ना, तो भाई लेफ्ट साइड में तो नॉन ज़ीरो ही चाहिए ना। तो अगर नॉन ज़ीरो मिल गए तो ठीक है, लेकिन अगर 0 मिला, तो भाई उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? आओ देखो। सबसे पहली इटरेशन में
आई कहाँ पे है? यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे और जे भी जीरो इंडेक्स पे है। तो यहाँ पे देखो क्या देखेंगे हम कि इफ ARR ऑफ आई इज नॉट जीरो, यानी कि अगर नॉन जीरो एलिमेंट पड़ा है तो हम क्या करेंगे भाई, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहां पे नॉन जीरो एलिमेंट ही तो होना चाहिए ना। तो हम जे को प्लस प्लस कर देंगे कि भाई जे तू अब इस पोजीशन से आगे आ जा, क्योंकि इस पोजीशन पे जो एलिमेंट पड़ा है ना वो नॉन जीरो है, उसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो उस केस में जे आगे आ जाएगा। एल्स, लेकिन अगर वहां पे जीरो पड़ा होगा, अगर जीरो पड़ा होगा तो क्या होगा भाई, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, जे को वहीं पे ही रहने देंगे और आगे आई को लेके जाएंगे। जो भी अगला नॉन जीरो एलिमेंट आएगा ना उसको जे पे डाल देंगे, यानी कि अगर आई पे नॉन जीरो आएगा तो ARR ऑफ जे किसके बराबर कर देंगे, ARR ऑफ आई के बराबर। ये काम कैसे करेगा यार, आओ इसको देखते हैं। एल्स में क्या करना है, इग्नोर, कुछ नहीं करना, या फिर बोले तो आई को आगे लेके जाना है, वो तो अपने आप ही जा रहा है फॉर लूप में। ठीक है ना, तो अब देखो ड्राई रन करके आपको सब समझ में आ जाएगा। हमको हमने जे को जीरो पे रख रखा, आई को भी पहली इटरेशन में जीरो पे। तो क्या आई पे नॉन जीरो एलिमेंट है, हाँ भाई, तो क्या होगा, ARR ऑफ जे कहाँ पे है, जीरो पे, इज इक्वल्स टू ARR ऑफ आई, और आई कहाँ पे है, वो भी जीरो पे है। तो भाई ARR ऑफ वन पे, ARR ऑफ वन मतलब ARR ऑफ जीरो पे वन पड़ा है, उस पे वन दोबारा असाइन हो गया यानी कि अगर नॉन जीरो एलिमेंट पड़ा है तो कोई चेंज नहीं होगा, वो ऐसा की ऐसा रहेगा। फिर जे ना आगे आ जाएगा, तो जे अब यहाँ से हटके, ठीक है, जे यहाँ से हटके अब यहाँ पे आ गया। फिर अब आई भी यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे भी सेम चीज है, नॉन जीरो पड़ा है, यानी कि टू पे टू ही आ जाएगा दोबारा से। फिर जे फिर से प्लस प्लस हो जाएगा, तो जे आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, आई यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या पड़ा था, यहाँ पे जीरो पड़ा था, तो इस केस में क्या होगा, इग्नोर और आई प्लस प्लस, यानी कि आई इस केस में प्लस प्लस हो जाएगा, आई नेक्स्ट एलिमेंट पे चला जाएगा, लेकिन जे यहीं पे रहेगा, क्योंकि भाई ये एलिमेंट जीरो है, इसको हम ऐसे ही छोड़ नहीं सकते, जे को हम आगे लेके नहीं जा सकते, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, किससे, नॉन जीरो एलिमेंट से जो इसके अगले पे होगा। तो आई जैसी अगले इटरेशन पे गया, यहाँ पे क्या आया, थ्री, थ्री नॉन जीरो है, तो फिर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, यानी कि ARR ऑफ जे इज इक्वल टू ARR ऑफ आई। तो ARR ऑफ जे कहाँ पे, टू पे, इज इक्वल टू ARR ऑफ आई कहाँ पे, थ्री पे, यानी कि सेकंड इंडेक्स पे क्या आ गया, थर्ड इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा यानी कि थ्री, तो यहाँ पे जीरो की जगह आ गया थ्री। ओके, तो देखा आपने कैसे हमने ये वाला थ्री यहाँ पे ले आए और इस वाले जीरो को गायब कर दिया और जे को प्लस प्लस कर दिया उसके बाद, तो जे अब यहाँ पे आ गया। तो अब आप खेल समझ गए हो कि जब भी हमें नॉन जीरो एलिमेंट मिल रहा है, हम जो भी जे वाला इंडेक्स है ना उस पे वो आई वाला एलिमेंट डाल दे रहे हैं, लेकिन जब भी जीरो एलिमेंट मिलेगा तो भाई हम जे को वहीं पे रोके रहेंगे, उसको आगे लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि हम को जीरो को चेंज करना है नॉन जीरो वाले से। तो इस तरह से वन टू थ्री हो गया, जे यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगली इटरेशन में आई पहुंच जाएगा यहाँ पे, ये भी नॉन जीरो है, तो फिर क्या होगा, ARR ऑफ जे पे ARR ऑफ आई आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे थ्री से हटके फोर आ गया। देखा आपने कितने ध्यान से, ये थ्री और फोर लेफ्ट में शिफ्ट हो गए अगली इटरेशन में, और जे भी आगे हो गया, तो जे अब आ गया यहाँ पे। फिर अगली इटरेशन में आई यहाँ पे आया, ये तो जीरो है, तो इसको हमने इग्नोर करा। फिर अगली इटरेशन में आई यहाँ पे आया फाइव, ये नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो है, तो भाई यहाँ पे आ जा, जे पे जो भी पड़ा है ना उसकी जगह आ जाएगा फाइव। तो देखा आपने, फाइव भी यहाँ पे आ गया और जे प्लस प्लस हो गया यहाँ पे। अब जे यहाँ पे आ गया, अगली इटरेशन में आई यहाँ पे आया, जीरो पड़ा है, फिर आई यहाँ पे आया, खत्म हो गया लूप, यानी कि लूप खत्म हो गया और हमारे पास एरे क्या बचा भाई, हमने एरे में यहाँ पे चेंज कर दिया, यानी कि हम जैसी लूप खत्म हुआ लेफ्ट साइड में हम सारे के सारे नॉन जीरो एलिमेंट ले आए, यानी कि ये देखो वन टू थ्री फोर फाइव, और जे कहाँ पे पड़ा है, जीरो फाइव जीरो बचे हैं ना आगे, तो जे यहाँ पे पड़ा है। तो हमारा एक काम तो हो गया कि भाई लेफ्ट साइड पे ना हम सारे नॉन जीरो एलिमेंट को ले आए कितनी आसानी से, देखो। अब राइट साइड में हमें सारे जीरो एलिमेंट लाने हैं, तो अब देखो हमें पता है कि लूप खत्म हो चुका है, यानी कि सारे नॉन जीरो एलिमेंट अपनी लोकेशन पे आ गए होंगे, तो जे के आगे जो बचे कुछ एलिमेंट हैं वो तो जीरो होंगे, तो इसके बाद एक हम अलग लूप चला देंगे कि भाई जे जहाँ भी है उससे लेकर एंड तक सारे एलिमेंट को जीरो बना दे। तो ये तो ऑलरेडी जीरो है, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, दैट्स इट यार, इस तरह से हमें अपना आंसर मिल गया, वन टू थ्री फोर फाइव, जीरो जीरो जीरो, दैट्स इट, इतना ही आसान ये क्वेश्चन था। एक बार फिर देख लो हमने क्या किया, हमको एक एरे गिवन था जिसमें हमें क्या करना था, सारे जीरो को राइट पे लेके आना था, सारे नॉन जीरो को लेफ्ट पे लेके आना था। तो हमने लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट, जीरो इंडेक्स वाले एलिमेंट पे एक वेरिएबल इनिशियलाइज करा जे,
और लूप चलाना स्टार्ट कर दिया, सारे एलिमेंट को ट्रैवर्स करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही हमें कोई नॉन जीरो एलिमेंट मिला तो भाई हमने AR ऑफ जे यानी कि जहाँ पे जे पड़ा है उस पे AR ऑफ आई वाला एलिमेंट को डाल दिया। जैसे कि आई और जे दोनों 1 पे थे तो जे 1 पे 1 ही आ गया, फिर आई और जे दोनों आगे बढ़ गए, 2 पे 2 ही आ गया, दोनों आगे बढ़ गए। लेकिन जैसे ही 0 आया तो भाई हम जे को आगे नहीं लेके गए, हमने इग्नोर कर दिया और सिर्फ आई को आगे लेके गए, क्योंकि जो 0 वाला एलिमेंट है उसको तो हमें बदलना है ना यार, लेफ्ट में 0 तो नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने जे को वहीं रोके रखा, आई को आगे लेके गए। आई पे जैसे ही नॉन जीरो एलिमेंट आया हमने जे वाले इंडेक्स पे उस नॉन जीरो एलिमेंट को डाल दिया। कितनी आसानी से यहाँ पे 3 पड़ा था वो हमने यहाँ पे ले आए, फिर जे को आगे ले गए। यानी कि जे को हमें तब तक रोकना है जब तक 0 नॉन जीरो में ना बदल जाए, और अगर नॉन जीरो एलिमेंट हुए तो भाई जे को आगे लेके जाना है। एंड में सारे नॉन जीरो एलिमेंट अपनी लोकेशन पे आ जाएंगे और ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा। तो बचे कुछ एलिमेंट जीरो ही होंगे, तो हमने एक और लूप चलाया जे जहाँ भी है उससे लेकर एन तक, और सारे एलिमेंट को जीरो बना दिया। सो दैट्स इट यार, इतना ही आसान क्वेश्चन था। अब आओ ये लिख देते हैं कोड एडिटर पे। सबसे पहले अब एक इंट जे बना लो जिसको 0 से इनिशियलाइज कर दो, यानी कि लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स से। उसके बाद बस लूप चलाओ, इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन ARR डॉट साइज आई प्लस प्लस। और जब भी नॉन जीरो एलिमेंट मिले तो भाई जे पे जो भी पड़ा है उसको नॉन जीरो एलिमेंट से स्वैप कर दो और जे को प्लस प्लस कर दो। लेकिन अगर जीरो मिले तो भाई जे को वहीं पे रोकना है, यानी कि कुछ नहीं करना उस टाइम। तो इफ ARR ऑफ आई अगर नॉन जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो है, तो भाई जो भी ARR ऑफ जे पे पड़ा है, ARR ऑफ जे पे जो भी पड़ा है उस पे ARR ऑफ आई डाल दो और फिर जे को आगे भी ले जाओ, क्योंकि लेफ्ट में तो नॉन जीरो एलिमेंट होने चाहिए ना, जे प्लस प्लस। लेकिन अगर जीरो पड़ा है तो भाई कुछ भी मत करो, जे को वहीं पे रोके रखो, जब तक नॉन जीरो नहीं मिलता हम ARR जे पे कुछ नहीं डालेंगे। तो उसके लिए लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप ही आई प्लस प्लस हो जाएगा। तो ये लूप कहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे। तो अपने सारे चेंजेस में हो जाएंगे। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि भाई जे बचा होगा, जहाँ पे भी जे पड़ा होगा उसके आगे से सारे एलिमेंट हमें जीरो बना देने हैं, क्योंकि सारे नॉन जीरो तो हमने देख लिया ना। तो भाई फॉर जहाँ पे भी जे पड़ा है वहां से जब तक जे लेस देन ARR डॉट साइज है तब तक जे प्लस प्लस करो और क्या करते रहो, ARR ऑफ जे को जीरो बनाते रहो। दैट्स इट यार, इतना आसान ये क्वेश्चन था। तो आप इसको कंपाइल करके देखते हैं। और यहाँ पे हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। होपफुली आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना, ताकि मेरे को रोज रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन मिलती रहे। और अब तो कर ही देना यार, देखो GFG 160 करना है हमें पूरा। और एक के बाद एक सारे डेस्क पास हो चुके हैं, हमारी स्ट्रिक हो गई है 259 डेज की। सो दैट्स टू टुडे, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए